छी। थोड़े से चावल मिल जाएंगे क्या? वो हम अभी अभी शिफ्ट हुए यहाँ पे नए, इन्हें फोन कर नहीं सकती क्योंकि फोन है नहीं हम पे, और बच्चे ना भूखे हैं घर पे। तो आप थोड़े से चावल दे देंगी तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है। रोशनी, मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय। चावल लेके आती हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से? अब वो चीनी मिल जाएगी क्या? वो बच्चों को दूध पिलाना था तो चीनी नहीं है। यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। देखो, इतने में हो जाएगा? वैसे आपसे एक बात पूछे, वो सुबह कौन थे जो गए थे यहाँ से? क्यों? नहीं, वो आप नई दुल्हन लग रही है ना, तो बस इसीलिए पूछ रही थी। वो मेरे हस्बैंड है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पति हैं आपके। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? चीनी हो गई, अब जाओ। अजीब है ये। सुनिए, वो जो सुबह लड़की नहीं आई थी, कौन? जब आप ऑफिस जा रहे थे तो वो लड़की आई थी कुछ मांगने के लिए, कुछ अजीब सी दिखती थी वो लड़की। बहुत अजीब लड़की थी वो। एक तो मैंने उसको पहली बार देखा सोसाइटी में, ऊपर से जब वो आई भी तो कुछ मांगने के लिए आई थी। मतलब थोड़ा वियर्ड नहीं हो गया कि हमारे घर पे ही आई थी वो? अब क्योंकि हमारा घर 3rd फ्लोर पे है और भी लोगों का ग्राउंड फ्लोर पे है, 1st फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर पे है, वहाँ चली जाती मांगने के लिए। हमारे पास क्यों आई थी वो? मुझे तो बहुत अजीब लगी। कुछ कह रही थी क्या? नहीं, बस हाँ, उसके फेस पे ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है, शायद कुछ कहना चाहती है। कोई नहीं, छोड़ो, ये सब बातों पे ध्यान मत दो। ध्यान तो नहीं दे रही, मगर नेक्स्ट टाइम कुछ मांगने आएगी तो मैं दूंगी भी नहीं, ठीक है? ठीक, तुम्हारी मर्जी। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कुछ सुबह में काम है। ठीक है। तुम फिर आ गई? अब क्या चाहिए? थोड़ा सा आटा मिलेगा? यहीं रुको, लेके आते हो, दो इधर। पकड़ो। थैंक यू। अब क्या हुआ? आटा कम पड़ गया? और दूं क्या? अब वो दूध मिलेगा? लाती हूँ, यहीं पे रहो। ये लो, तुम बर्तन लेके नहीं आई थी इसलिए पूरा पैकेट पकड़ो। और हाँ, प्लीज आज दोबारा मत आना, मेरे घर में ना मेहमान आने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है? ये अजीब है यार, अलग परेशानी में डाल रखा है इसने मुझे। कौन है ये आखिर? यार रोशनी, मैं तो आज थक गया यार ऑफिस में। ओह, क्या हुआ? अरे
सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक है मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ उस लड़की को लेकर के। एक तो पहले तो वो लड़की आई, मुझे बहुत अजीब लगी और उसके फेस पे देखा था चोट के निशान थे। मैंने उससे कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो मेरे लिए अनजान थी। और तो और वो कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। फर्स्ट डे आई थी वो तो चावल चीनी मांगा उसने, इसके बाद आज की बात ले ली, आज आती है आटा मांगने, फिर दोबारा आती है दूध मांगने। मैंने उसे पूरा पैकेट दे दिया और मैंने ना उसे डांट दिया। मैंने बोल दिया कि दोबारा मत आना, गेस्ट आने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता। अजीब तो लगा, मैंने डांटा तो मुझे हर्ट भी हुआ, बट मैं क्या करूँ यार, बहुत अजीब औरत है वो, कुछ बताती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। और ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, वैसा रिश्ता बना रखा है इसने। इनफैक्ट मुझे तो उस पर डाउट भी हो रहा है। अजीब क्वेश्चन पूछ रही थी। क्या? कह रही थी कि आप कौन है मेरे, और मेरी शादी को कितना टाइम हुआ। ऐसे अनजान औरत क्यों पूछेगी? मुझे आप सच बताना, कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? जो चीजें मुझे पता नहीं है शायद मुझे पता लगना चाहिए। ये हमारे पास से क्यों आ रही है? आपकी कोई एक्स वगैरह है क्या, या कोई वाइफ? दिमाग खराब है तुम्हारा? सोच समझ के बोला करो, क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, किसके लिए बोल रही हो। मतलब सुनो, दोबारा अगर वो आए ना घर पे, धक्के मार कर निकाल देना। ना मैं उसे जानता ना वो मुझे जानती है, और मेरा उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। कौन है ये लड़की, पता तो करना पड़ेगा। ये पकड़ पैसा। सुन, दोबारा मेरे घर आने की जरूरत मत करना, ठीक है? चल निकल जा यहाँ से अब। वाओ, क्या चल रहा है ये आधी रात को? हाँ, क्या कर रहे हो ये? छुप करके क्या कर रहे हो? इसका मतलब मैं जो शक कर रही थी वो सच था? हाँ, मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका रिएक्शन चेंज था। आप अजीब रिएक्ट कर रहे थे और इसकी बातों पे भी मुझे शक हो गया था। आपको शर्म वरम नहीं आई क्या मुझे चीट करते हुए, मुझे धोखा देते हुए? अरे मुझे सच बता देते, मैं क्या कर लेती? हाँ, मैं आप दोनों के बीच नहीं आती। और तुम्हें, तू जैसी औरत को शर्म वरम नहीं आई किसी और के पति पे दौड़े डालते हुए, और वो भी आधी रात को मिल रही है? हाँ, तू जैसी औरत ना कलंक है, समझी? तुझे ना शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुझ पे दया किया, तुझे मैंने राशन दिया। अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि शादीशुदा है, किसी और पे दौड़ डालती, किसी और पे लाइन मारती। तुझे ये सब करने के लिए मेरा ही पति मिला क्या? अरे मैं इसको क्या बोलूं? मेरा खुद का पति मुझे चीट कर रहा है। मैं अभी तक गलत फहमी में थी कि मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लॉयल है। रोशनी, ये क्या बोले जा रही हो और क्यों बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है कुछ? बस करो, अब ये सब बातें मत छुपाओ, मेरे सामने नाटक मत करो। इतने दिनों से नाटक ही कर रहे थे ना? हाँ, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था। अब एक बात सच बताना, ये पहली है या फिर दूसरी बीवी है? हाँ, कौन है ये? और तुझे शर्म नहीं आई? मनूस औरत आधी रात में मेरे पति के पास सोने के लिए। रोशनी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बहन है मेरी। क्या बोले जा रही हो तुम, और क्यों बोल रही हो तुम? क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? कितना दिन हुआ हमारी शादी का, और इतने ही दिन में तुम मुझे जान गई? ये बहन है मेरी, सॉरी थी। भैया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे इस गरीब घर में ना आपके साथ नहीं रहना। पर बहन, ऐसा क्यों कर रही है तू? तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा के जाने के बाद उनका सपना था कि तुम मोहन अंकल के बेटे से शादी करें। अरे मम्मी पापा जा चुके हैं, अब उनके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी क्या? मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो ना मुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत अमीर है वो। पर बहन,
पर वर मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? अरे थक चुकी हूँ मैं आपकी इस जॉब से और इस फटीचर घर में रह के। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसी के साथ रहूंगी और उसी से शादी करूंगी। और प्लीज अगर मैं शादी करूंगी ना तो गलती से भी ना अपनी शक्ल मत दिखाना मेरी शादी में, समझे आप? अगर मेरे पति को पता चलेगा ना कि जिससे वो शादी कर रहा है उसका भाई एक मामूली से डिलीवरी बॉय है, जोमेटो में काम करता है, तो आपकी तो बदनामी होगी, साथ में मेरी भी हो जाएगी। और मुझसे क्या पता शादी भी ना करे, इसीलिए अपनी शक्ल मत दिखाना। जा रही हूं मैं। बताएं कि आपकी बहन है। अरे मुझे तो गलतफहमी होगी ना कि कोई और औरत आ रही है और आपको देख रही है, आपके बारे में पूछ रही है, आपसे आधी रात को मिल रही है, और शादी को 2 साल हो गए हैं। मुझे अभी तक नहीं पता है कि आपकी कोई बहन भी थी। सॉरी इतना कुछ बोलने के लिए, सॉरी। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं इनकी बहन कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने जो गलती करी है ना उसकी तो माफी भी नहीं है। मैंने एक गलत इंसान के लिए अपने भाई से रिश्ता खत्म कर दिया था और आज उसने मेरी ये हालत कर दी। भैया जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगर भैया को यहाँ घर पे नहीं रखना तो ना सही, मैं अकेले रह लूंगी। वैसे भी मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट दानिश, इनके साथ तो ऑलरेडी गलत हो रहा है और हम लोग कौन तो डिसाइड करने वाले कि इन्हें इनकी कर्म की सजा देनी है कि नहीं देनी है। अरे इन्होंने जो किया है उसकी सजा तो ये पहले से भुगत रही हैं। अब बेचारे को कितना तड़पाओगे। देखो ना, सब कुछ भूल जाओ, आखिर है तो आपकी बहन ही ना। तो हम एक काम करते हैं, इनके पति पे केस करते हैं। इतना बदतमीज इंसान है, जिस इंसान के लिए आपकी बहन ने सारी दुनिया को छोड़ दिया, उस इंसान ने आपकी बहन की ये हालत की। सुनो, ये सब भूल जाओ और इस सिचुएशन में ना आपको ना अपनी बहन का साथ देना चाहिए, ना कि छोड़ना चाहिए। देखो दीप्ति, रोशनी ठीक कह रही है। बहन हो तुम मेरी, ये घर तुम्हारा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहीं पे रहो। बाकी बात रहा उस इंसान की, तो मैं देख लूंगा। जो मेरी बहन का ये हालत किया है वो इंसान को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बहन, मैं बताऊंगा, इस दुनिया में उसका एक भाई भी है। रोशनी, दीप्ति को लेकर घर में चलो। चलिए आप। ये लो डाइवोर्स के पेपर और साइन करो इन पे। डिवोर्स के पेपर? हाँ डाइवोर्स के पेपर, बोला ना साइन करो इन पे। पर मगर क्यों? क्यों? मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें क्यों? अरे पिछले 6 महीने से तुम घर पे खाली बैठे हुए हो, बीवी के टुकड़ों पर पल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों डाइवोर्स चाहिए मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और कौन सा मर्द अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता है? शर्म आती है तुम्हें? अरे दोस्ती यारी में जाते हो, उनको पता चलता होगा ना कि बीवी कमा रही है और मैं घर पे बैठा हूँ। तुम्हारा मजाक नहीं बनाते क्या दोस्त? अरे तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? या बस बेशर्मों की तरह घर पे पड़े हुए हो? इतने टाइम से देख रही हूँ, 6 महीने से लगी हुई हूँ कि चले जाओ, इंटरव्यू दे आओ, कुछ कर लो लाइफ में। कब तक मेरी सैलरी पर पलोगे? अरे मेरे पास और कुछ नहीं है क्या? मेरे खुद की चीजें नहीं है क्या? मैं अपनी पर्सनल चीजें नहीं कर सकती क्या? ये तुम पे ही खर्चा करती रहूंगी हमेशा? घर भी मैं देखूं, घर की सारी चीजें मैं देखूं, घर का राशन मैं देखूं, बिजली का बिल मैं पे करती हूँ, तुम क्या करते हो? बस यहाँ बैठ के खाना चाहिए तुम्हें हाथ में। तुमसे तो कुछ काम भी नहीं होता घर का। अगर मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, पर तुम क्या करते हो घर पे बैठ के? टाइम पास, टीवी देखोगे या अपने दोस्ती यारी में चले जाओगे? तुम्हें थोड़ी मतलब है किसी चीज से, क्योंकि हर चीज तो मुझे मैनेज करनी है। शादी तो मैंने तुमसे इसीलिए करी थी क्योंकि सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है, तुम्हें थोड़ी करनी है। मैं ना इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं तुम जैसे फटीचर के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अगर मैं तुम्हें पाल सकती हूँ ना तो मैं अपना गुजारा भी खुद कर सकती हूँ और मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, और तुम जैसे की तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना ठिकाना कहीं और देख लेना। चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और मुझे यहाँ से जाने दो। अरे घिन आने लगी है मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए भी, दम घुटता है मेरा इस घर में। So finally
मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है और तुम्हारा ना मेरे ऊपर अब कोई हक नहीं है। तो किसी हक से भी ना मुझे रोकने की कोशिश मत करना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें अभी कहा था ना मैंने कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? अरे कितने ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? क्यों पीछे पड़े हुए हो मेरे? सही कहा तुमने, डेट हूँ, नखा रहा हूँ। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये प्यार मोहब्बत ये सब ना टीवी फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में इसका कोई मायने नहीं है। और तुमने ये साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत था तुमसे शादी करने का। जो कुछ भी तुम बोल रही हो ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मेरे एक विश्वास ने जो मैंने तुम पे किया, सब कुछ मेरे सामने ला दिया। पता मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया, सिर्फ एक वजह से कि तुम साथ रहो और प्यार से रहो, अच्छे से रहो। माँ के बाद जो इंसान उम्मीद करता है ना एक औरत से, उसकी बीवी होती है जो उसे प्यार से रखती है, समझाती है, साथ देती है। तुमने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि तुम लालची और एक मतलबी औरत हो। अरे शर्म आती है मुझे अपनी पसंद पर। क्या कमी छोड़ दी मैंने तुम्हारे लिए? अगर मैं 6 महीने से घर पे बैठा हूं तो मैं बेकार हो गया? अगर तुम्हें खिलाना पड़ गया मुझे तो आज ताने दे रही हो? ये कहाँ कौन सी किताब में लिखा कि एक मर्द कमाएगा तो वो सब कुछ करेगा? अगर औरत कुछ कमाती है तो वो किस लिए कमाती है? अपने शौक के लिए बस। वो घर में उसका फर्ज नहीं बनता कि वो घर चलाए? बताओ मुझे कहाँ लिखा है? देखो मुझे तुम्हारी सारी बकवास ना सुननी नहीं है, ऑलरेडी सुन चुकी हूँ। और क्या प्यार प्यार का नाटक लगा रखा है तुमने? ये क्या प्यार है? प्यार खाओगे क्या बैठ के? कुछ करोगे धरोगे नहीं तो प्यार थोड़ी खाओगे। प्यार से पेट थोड़ी भर जाएगा तुम्हारा। कमाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, और कमाने से ही ना राशन आता है घर पे, उसी से खाना बनता है और उसी से पेट भरेगा। तुम्हारे प्यार से पेट नहीं भरने वाला, समझे तुम? और ये फिल्मी दुनिया ना अपने पास ही रखो, ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है, असल जिंदगी में नहीं। और असल जिंदगी में प्यार नहीं पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें पता है पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करता है। अगर प्यार हो ना रिश्ते में तो वह हर दुख सुख से लड़ सकता है। दीप्ति, तुम्हारे बारे में ना मेरे को मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली वालों ने काफी बार बोला कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मतलब ही है। पर मैंने नहीं, प्यार करती है मुझसे, मैं प्यार करता हूँ उससे। पर सच कभी छुप नहीं सकता। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। और पता है तुम्हें, तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में? कि मेरी पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, रेंट पे आ गए हम जिस घर में रहते थे, कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज भी मेरे पास वो सब कुछ है जो पहले था। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब वही जो तुम समझ रही हो। घर, गाड़ी, ऑफिस, आज भी सब कुछ है मेरे पास वही। मैं सिर्फ और सिर्फ, पता है ये 6 महीने से घर पे क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितना प्यार करती हो और कितनी लॉयल हो। पर खैर, वो लोग सच हो गए और मैं झूठ हो गया। मेरा विश्वास हार गया, मेरा प्यार भी हार गया। और सुन लो ये बात, तलाक हो चुका है, जा सकते हो तुम क्या बोले जा रहे हो ये? और तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों थी? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा करती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी करी थी। और लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी के बीच नहीं होता? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस तरह बोलोगे मुझे। और तुम्हें झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ी थी? देखो, हम बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं, सारी चीजें नॉर्मल कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए सच में लॉयल हूँ, ऐसा नहीं है।
मैंने क्या ही गलत सोचा? अगर मैंने अपने बारे में सोचा, इसमें मैंने थोड़ी कुछ गलत कर दिया। हाँ, हो सकता था सब कुछ ठीक अगर तुम बात करती तो। तुमने तो डिवोर्स ही ले लिया, तो डिवोर्स के बाद तो कुछ नहीं बचता, ना ही रिश्ता, ना ही प्यार, नहीं और कुछ। तुम इस डिवोर्स पेपर की बात करो ना, तो इसका क्या है, मैं फाड़ दूंगी इन्हें, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तुम इसे तो फाड़ दोगे, पर तुमने जो मेरे साथ किया है अभी, मुझे जो मेरी औकात दिखाई है, जो मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है, वो कैसे जुड़ेगा? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है सच में, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। जा सकती हो तुम। मेरी बात तो सुनो। जाओगे या धक्के मार के निकालो? रुको, तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, और तुम्हारा भी नहीं लूंगा। वापस करना तो बनता है ना। ये डिजर्व करती हो तुम। जाओ यहां से। पंडित जी को फोन कर दिया था, वो बोले शाम को 5। बेटा बात सुनो, हाँ जी। आप ऊपर वाले फ्लोर पर आए हो? जी हाँ, वो ऊपर वाला फ्लोर हमने ही खरीदा है। मैं इसी फ्लोर पर रहती हूँ। अच्छा, आप इस फ्लोर पे रहती हैं? तुम्हें नया नया देखा इसलिए रोक लिया। हाँ, वो एक्चुअली हम कल ही शिफ्ट हुए हैं ना, ये इसलिए। तुम्हारी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है। आज छुट्टी करी है ऑफिस से? हाँ, करनी पड़ी। अब क्या है कि कल नए नए शिफ्ट हुए हैं, सामान वगैरह शिफ्ट करना है, और वो क्या है ना, शाम में हमने पूजा रखी है एक। नए घर में शिफ्ट हो तो मम्मी बोलती है कि पूजा करवानी चाहिए, और कुछ खाने वगैरह बनवाना था, हलवा बनाना था। मेरी वाइफ को हलवा बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनाती भी है, तो इसने कहा कि हलवा बना लेते हैं शाम में, तो इसलिए छुट्टी करनी पड़ी थोड़ी। अच्छा, तो आज हलवा बन रहा है तुम्हारे घर पर? मुझे भी बहुत पसंद है हलवा। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए ना, फिर आइए फिर हमारे घर पे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें अरे नहीं तकलीफ नहीं, होगी। प्लीज देखिए, आई इंसिस्ट। वो क्या है कि हम नए नए आए हैं यहाँ पे, हम किसी को जानते भी नहीं है। आप जस्ट हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, हमारी पड़ोसी हुई, तो आइए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो जरूर आऊंगी। हाँ, जरूर आइएगा। हाँ, ठीक है बेटा। आप आइएगा जरूर। हाँ, क्या किया तुम? क्या किया? उन्हें इनवाइट क्यों किया घर पर? जानते हो उन्हें? अरे नहीं जानता तो क्या हुआ इनवाइट करने में? 2 दिन भी नहीं हुए यहाँ पर आए हुए, तुम ऐसे किसी अजनबी को इनवाइट कर रहे हो घर पर? प्रतीक, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? बड़ी बात नहीं है ये, ऐसे लोगों मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम बोले और मान गई आने के लिए, चेप होते हैं ऐसे लोग। यार तुम ज्यादा सोच रही हो, तो अच्छी बात है ना कि कोई पड़ोसी जो है हमसे कनेक्टेड हो रहा है। आजकल का जमाना नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है बाहर? और तुम्हें ना मैं ही गलत लगती हूँ कि मैं ही गलत हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, पूरी बिल्डिंग को बुला लो। अरे यार नहीं तुम है। हटो। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। आंटी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आइए ना। आंटी, ये रहा हलवा। थैंक यू बेटा, ऐसे ही तुम दोनों को तकलीफ दी मैंने। अरे नहीं, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, बल्कि हमें तो अच्छा लगा। क्या पाई? बहुत अच्छा हलवा बनाया है, बिल्कुल ऐसा हलवा मेरी बेटी बनाती है। आपको पसंद आया? बहुत। जब मेरी बेटी मेरे पास रहती थी ना, तब वो भी मुझे हलवा बना के खिलाती थी। अब तो वो दूर चली गई है। क्यों? कहाँ चली गई? उसकी शादी हो गई है ना, अच्छा, हाँ। बेंगलोर चली गई है। जब छोटी थी तब भी उसे पता था कि मम्मा को हलवा बहुत पसंद है। मेरे लिए उसने हलवा बनाना सीखा और इतना टेस्टी बनाती है। 4 साल हो गए उसकी शादी हुए। जवाई अच्छा मिल गया था मुझे, गवर्नमेंट जॉब में है, बेटी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा रिश्ता आ गया था तो मैंने कहा ये काम भी कर दूं।
अकेली हूँ ना, जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। आंटी मैं वही सवाल आपसे पूछने वाला था, आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। बेटी छोटी थी तभी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने अकेले पाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया उसको। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है, अब रिटायर हूँ। फिर रिश्ता अच्छा आया तो सोचा शादी कर दूँ। अब तो उसका आना कम होता है, उसके वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैं तंग नहीं करती। आज तुम दोनों को देखा तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी निकल के जा रही है। तभी रहा नहीं गया और रोक लिया तुम दोनों को। मैंने गलत तो नहीं किया ना बेटा? नहीं आंटी, बिल्कुल गलत नहीं किया आपने। और बेटी जैसी क्या होती है, आप इसे अपनी बेटी ही समझिए। हाँ बेटा, घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ, मन करता है किसी से बात करूं। अब बुड्ढों को तो कौन पसंद करता है, तुम जानते ही हो। सब यंग बच्चे ही आपस में बात करके खुश होते हैं, हमारे लिए टाइम ही कहाँ है किसी के पास। पर मेरे से रहा नहीं गया। ये तो डिट्टो मेरी बेटी जैसी लगती है, इसकी हंसी, इसका कद बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है, इसीलिए मैंने बुला लिया। तुम भी आ जाया करो मेरे पास, कभी कभार से ही आ जाया करो। अकेली होती हूँ, घर खाने को दौड़ता है। बेटी को भी बार बार नहीं कह सकती, उसको टेंशन हो जाएगी। वो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त है। बस किसी तरह मेरा टाइम भी कटता रहे। बहुत संघर्ष देखा है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत अकेलापन। कोई बात नहीं आंटी, आपका जब भी मन हो आप हमसे मिलने आ सकती हैं। आप मुझे बेटी बोलिए तो बेटी ही मानिए, मान के चलिए कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। आपका जब भी मन हो आ जाइएगा। हाँ, हलवा खाने तो जरूर आऊंगी, और इसमें थोड़ा सा हलवा और डाल दो, मैं घर लेके जाऊंगी। अरे बिल्कुल, इसमें क्या, मैं पैक करवा देता हूँ ना, वो बड़ी वाली टिफिन है हमारे पास। अरे अरे आंटी एक बात बोलनी थी। हाँ जी बोलो बेटा। हम भी यहाँ अकेले ही हैं, अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, किसी को जानते नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब अगर आप यहाँ घर पे आ जाया करेंगी, हमसे बैठकर बातें करेंगी, आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। और ना कभी ऐसा महसूस मत कीजिए कि आपकी बेटी या फिर आपका कोई परिवार का सदस्य यहाँ नहीं है। हम आपके परिवार हैं। आपका जब जी चाहे तब आइए, तब हमारे साथ बैठिए, तब बातें कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, आप भी आना हमारे घर पे। हाँ हाँ, हमारे घर पे, वो भी हमारा ही घर है। ठीक है, मेरी बिटिया को लेके आना वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये तो बिटिया की मर्जी है कि वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है। रति, हलवा पैक करके ले आ। अरे आप खाइए ना।